इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स को स्टडी करेंगे। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और इसके जो रूट्स हैं वो हम होते हैं हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a। अब जो रूट्स की नेचर है वो डिपेंड करती है इस एक्सप्रेशन b² माइनस 4ac पे। और जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि ये b² माइनस 4ac जो है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर बताता है। अब इसके 3 केस हो सकते हैं। केस 1 हमारे पास ये है कि b² माइनस 4ac जो है उसकी वैल्यू 0 है। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो तब हमारे पास रूट्स क्या आएंगे? डेफिनेटली 2 रूट्स तो होंगे। जब ये सारी टर्म 0 हो जाएगी तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस b/2a। तो दूसरा रूट जो है वो भी यही होगा माइनस b/2a। सो द रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड और इक्वल। इस डिस्क्रिमिनेंट से हम बता सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो किस तरह के आएंगे। पहला केस, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो दोनों जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और रिपीटेड होंगे। दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारे पास b² माइनस 4ac इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास लेस देन 0 हो। जब इसकी वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 होगी तो तब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है b² माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट, लेस देन 0 का मतलब ये है कि ये जो नंबर होगा ये हमारे पास नेगेटिव होगा और नेगेटिव का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होता है। और जब हमारे पास ये b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट जो है वो इमेजिनरी होगा तो तब हमारे पास पहली बात तो ये होगी कि जो रूट्स हैं वो डिफरेंट आएंगे, क्योंकि एक दफ़ा कोई और चीज़ ऐड हो रही होगी और दूसरी दफ़ा वही चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी एंड अनइक्वल और डिस्टिंक्ट। तीसरा केस हमारे पास ये हो सकता है कि ये जो b² माइनस 4ac है इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो। जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब b² माइनस 4ac जो स्क्वायर रूट है वो भी 0 से ग्रेटर होगा और किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास रियल होता है। सो रूट्स जो हैं वो हमारे पास
एक तो रियल होंगे और दूसरी बात कि वो अनइक्वल होंगे, क्योंकि डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो एक दफ़ा एक ही बल्कि जो चीज़ है वो एक दफ़ा ऐड हो रही होगी और देन उसके बाद सबट्रैक्ट हो रही होगी। और एक पॉइंट और है कि अगर हमारे पास बी स्केयर माइनस 4ac जो है वो परफेक्ट स्केयर होगा, देन जो हमारे पास रूट्स हैं वो रैशनल होंगे। अदरवाइज वो हमारे पास इर्रेशनल होंगे। अभी तक हमने ये स्टडी किया कि जो डिस्क्रिमिनेंट है इसके 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो तब हमारे पास जो रूट्स हैं वो दोनों सेम आएंगे और रियल होंगे। दूसरा केस ये हो सकता है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो। जब लेस देन 0 होगी तब हमारे पास रूट्स जो हैं वो अनइक्वल होंगे और कम्प्लेक्स होंगे। कम्प्लेक्स इसलिए होंगे कि ये हमारे पास माइनस में होगा और किसी भी माइनस में नंबर जो होगा उसका स्क्वायर रूट जो है वो इमेजिनरी होता है। और अनइक्वल इसलिए होंगे कि हमारे पास एक चीज़ जो है वो एक दफ़ा ऐड हो रही होगी और दूसरी दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। तीसरा केस ये हो सकता है कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये 0 से ग्रेटर हो। जब ये 0 से ग्रेटर होगा तो तब हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट है वो रियल आएगा, तो जो रूट्स हैं वो भी रियल आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो अनइक्वल भी होंगे क्योंकि एक चीज़ एक दफ़ा ऐड हो रही है और दूसरी दफ़ा सब्ट्रैक्ट हो रही है। और अगर हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है तो तब हमारे पास जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं, अदरवाइज वो इर्रेशनल होंगे। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे जिनमें हम डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए बताएंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसके रूट्स की नेचर क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 इज discuss the nature of roots of following equations. Equation number 1 is x square plus 2x plus 3 is equal to 0। अगर हम इसको कंपेयर करें ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। अब डिस्क्रिमिनेंट से हम नेचर ऑफ रूट्स जो हैं वो बता देंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये वैल्यूज़ हम a, b और c की जो हैं वो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। बी स्क्वेयर b की जगह पे 2 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1, c की जगह पे 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू -8। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई -8। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, और जैसे कि मैंने बताया कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तब हमारे पास रूट्स जो हैं वो एक तो
कॉम्प्लेक्स होंगे और दूसरा अनइक्वल होंगे। सिमिलरली कोई भी इक्वेशन दी गई हो उसको आप इस ax² प्लस bx प्लस सी से इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करें और वहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ निकाल लें और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। ये a, b और c की जो वैल्यूज़ हैं ये वहाँ पे पुट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी उसके 3 पॉसिबल केसेस होंगे। अगर तो 0 है तब हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल और रिपीटेड हैं। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो तब हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल होंगे और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो तब हमारे पास जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल होंगे। देन एग्जाम्पल नंबर 2 इज for what values of m will the following equation have equal roots? इक्वेशन दी गई है m प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 इंटू m प्लस 3 इंटू x प्लस 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है कि जिस पे हमारी ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हों और इक्वल रूट्स के लिए हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होगा तो तभी हमारी जो इक्वेशन है उसके रूट्स इक्वल होंगे। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो वहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आएगी m प्लस 1, b की वैल्यू 2 इंटू m प्लस 3 एंड c की वैल्यू 2m प्लस 3 और उसके बाद हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है b² माइनस 4ac। वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू m प्लस 3 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a की जगह पे m प्लस 1 इंटू c की जगह पे 2m प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4m² प्लस 4m प्लस 24। सिंप्लीफाई आप इसको खुद कर लेंगे। सिंपली ये स्क्वायर ओपन करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। अब उसने कहा है कि हमने वैल्यू m की फाइंड करनी है जब हमारे पास इक्वल रूट्स हों। इक्वल रूट्स तभी होंगे जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। इसका मतलब है कि ये जो माइनस 4m² प्लस 4m प्लस 24 हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है ये 0 के इक्वल हो तो हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से अगर हम -4 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी m² माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई m में, तो वहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टर बनाएं तो इसके बनेंगे m माइनस 3 इंटू m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, इधर m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
सो m की दो वैल्यूज़ आ गई, m इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू -2। इन दो वैल्यूज़ पे हमारी जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। एग्जाम्पल हमारे पास थी कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m द फॉलोइंग इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। हमने सबसे पहले उसको कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c के साथ, वहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ निकाली और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना शुरू किया। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद जैसे कि कंडीशन दी गई थी कि इसके रूट्स जो हैं वो जब इक्वल होंगे तो तब m की वैल्यू फाइंड करें, और रूट्स इक्वल होने का मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। हमने जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड की उसको 0 के इक्वल पुट किया और वहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि हमारे पास आई 3 एंड -2। इस m की वैल्यू पे हमारी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे। इस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स की नेचर क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसकी नेचर डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है, जिसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, या लेस देन 0 हो, या ग्रेटर देन 0 हो। इससे अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.7 को सॉल्व करेंगे, जो कि इसी कॉन्सेप्ट से मिलती है।